इस सुंदर सी होम स्टे में नॉर्थ सिक्किम के इस रिमोट विलेज में हमने 2 दिन बिताया। कल हम यहाँ से चले जाएंगे ईस्ट सिक्किम की तरफ। ईस्ट सिक्किम में भी हम एक सुंदर सी गांव में रुकेंगे और वो एक अलग सा फ्लेवर होगा। इस ट्रिप में मेरा प्लानिंग कुछ ऐसा ही है, कुछ अननोन, मतलब अननोन तो सही मायने में नहीं है, अननोन होता तो मुझे भी पता नहीं चलता, लेसर नोन, थोड़ा कम पॉपुलर सब प्लेसेस में हम इस बार घूमेंगे और डिस्कवर करेंगे उस जगह की ब्यूटी को। दैट्स द थिंग व्हिच आई वांट टू डू इन दिस ट्रिप। ऐसे घूमना पसंद है तेरे को? घूमना ही पसंद है, जैसा भी हो। मुझे तो लास्ट टाइम जो हिमाचल ट्रिप में हम गए थे ऐसे गाड़ी में, नहीं बहुत हम पूरा दिन सिर्फ गाड़ी में जर्नी कर रहे हैं, ये नहीं। जीवी छोड़ के, हाँ। जीवी में थोड़ा बहुत हाइकिंग किए थे हम लोग। हाँ। मुझे ऐसे गाड़ी में पॉइंट टू पॉइंट घूमना, वो टिक मार्क लगाने वाला घूमना होता है। ये पॉइंट घूम लिया, टिक, चेक। हाँ चेक। ये चेक, ऐसा मुझे पसंद नहीं है। हाँ, ये मुझे अच्छा ऐसा पसंद है कि गाड़ी पे कहीं पॉइंट पर जाके छोड़ दो, हाँ, फिर हम अपने घूमेंगे हिसाब से मैं घूमूंगी इधर उधर। जैसे डेविड स्कॉट ट्रेल में हाँ, हुआ था। हाँ। फिर एक पॉइंट से हम पूरा ट्रैक कर, फिर एग्जिट पॉइंट में कहीं से फिर गाड़ी से। तो ये सही है, मतलब घूमना मुझे मेरे हिसाब से घूमना चाहिए। वही कोई बता कोई दे टाइम कि देगा, हाँ, 30 मिनट के अंदर इसको देख लो। तुमको छोड़ रही हूँ, हाँ। अभी तुमको 30 मिनट में घूम के आना होगा, हमको फिर से नेक्स्ट जगह पर जाना है। एक्चुअली नेचर के साथ एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाते हैं ना हम, क्योंकि वो टाइम का घंटी बजने लगता है, वो टाइम क्या बोलते हैं, टाइम बॉम्ब की तरह। क्यों? Destination monastery.
यहाँ नीचे एक स्कूल है और सिक्किम में स्कूल खुल चुका है, हालांकि बहुत सारे स्टेट में अभी तक स्कूल खुला नहीं है। और घंटी का आवाज़ सुनाई दिया, शायद टिफ़िन हो गया होगा या फिर आई डोंट नो, शायद एक क्लास ख़त्म हो गया होगा। बहुत दिनों के बाद मेरा वो स्कूल डेज़ याद आ गया। बहुत सारे लोग जब ऐसे किसी जगह में, थोड़ा सुनसान जगह में हाइकिंग के लिए या ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं तो ब्लूटूथ स्पीकर लगा के हाई वॉल्यूम में म्यूज़िक लगा के निकलते हैं। अच्छा नहीं लगता है मुझे, इसीलिए ज़्यादातर मैं ग्रुप के साथ हाइकिंग करना पसंद भी नहीं करता हूँ। पहाड़ में आए हो तो बस इनका जो अलग सा धुन है उनको सुना करो। ब्लूटूथ स्पीकर में कोई हिंदी गाना सुनना है, रॉक म्यूज़िक सुनना है तो क्लब्स में चले जाओ अपने शहर में, यहाँ पे क्यों आए हो? से तो पहाड़ का व्यू बहुत अच्छा दिखता है। घोड़ा ये विलेज बहुत खूबसूरत है ना, एकदम वैली में। मुझे तो यहाँ पे आके भूटान का याद आ रहा है। इस तरह का ट्रैक हम लोग किए थे क्या कभी ऐसे ऐसे गांव में? लेकिन ये थोड़ा लंबा हो रहा है हाइकिंग। हाँ 2-3 विलेज तो हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। हाँ छोटा छोटा विलेज है। रास्ते में तो पड़ा था ये हाँ। क्या हर जगह इतना सुंदर है, लेकिन अगर हर जगह कॉमर्शियल हो जाए तो फिर ये जो ब्यूटी है तो ख़त्म हो जाएगा ना। ये तो नेचुरल है एंड दैट इज़ द ब्यूटीफुल थिंग।
of this place. अगर यहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। और एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे कोई भी लेस का पैकेट या कुछ भी प्लास्टिक बोतल से सब कुछ नहीं है। ज़्यादातर लोग साफ करते हैं और मतलब लोगों को हाँ, पता नहीं है। ज़्यादा लोग आएंगे तो ये सब चीज़ हो जाएगा। स्लीपिंग लेडी। Yes, it looks like sleeping lady. Wow. यहाँ भी इलायची का पेड़ लगाया गया है, चारों तरफ इलायची का पेड़। खाते हैं क्या? यहाँ पे सबसे अजीब चीज़ मुझे यही लगता है कि दूर दूर तक कोई दिखता नहीं है, फिर कोई गांव या फिर कोई आदमी आपको दिख जाता है। दैट्स अमेजिंग। ये लेपचा ट्राइब्स लोग जंगल के अंदर कहाँ कहाँ तक आ चुके हैं अपना घर, अपना बसेरा बनाने के लिए। कल एक्चुअली हमारा होम स्टे का जो ओनर था उनसे बातचीत हो रहा था। मैं उनसे पूछ रहा था कि क्यों आप लोग इतना दूर पहाड़ के अंदर इतना दूर तक आ चुके हो, क्योंकि यहाँ पे तो रोड्स, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ बहुत कम मिलता होगा। अभी तो फिर भी चलो स्कूल है, रोड, मोटरेबल रोड जो है बहुत दूर तक आ चुका है, पहले तो नहीं हुआ करता था आई थिंक। तो उनका हिस्ट्री बता रहा था कि लेपचा लोग बहुत शांत किस्म का होता है, इंडिजीनियस पीपल, दे डोंट लव फाइट। तो पहले ज़माने में जब तिब्बत या नेपाल से अटैक होता था तो वो लोग दूर दूर तक आ चुके हैं ऐसे करके। हमको बस इस लड़ाई से दूर रहना है। इस तरह का जंगल में हमने कभी ट्रेक नहीं किया। देखो हाँ, डेंस फॉरेस्ट है। वो तो है, इस जगह का यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है, एकदम चिपक के रहता है। ये झोंक कितना खून पी चुका होता है, ये पता भी नहीं चलता है। और बाप रे बाप, ये देखिए यहाँ पे भी साला कहाँ कहाँ घुस जाता है। ये है हमारा डेस्टिनेशन, हमारा विलेज, जिसके हाइकिंग के लिए हम आए थे। विलेज तो अच्छा है लेकिन हाइकिंग का जो रास्ता था दैट वाज ऑसम। ऑसम। इधर अभी 1:30 बज रहा है, 1:30 तक मतलब ऐसे ही हो जाता है। हाँ, हर रोज बाइक। सो दिस इज़ आवर डेस्टिनेशन, हमारा विलेज। कितना कितना घंटे का हाइक हुआ लगभग? 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, 2-3 घंटा तो हो ही गया। हाँ। वो लेडीज़ दिख रहा है अभी भी, लेडीज़ का वो जो है हमने इन्वेंट किया था। हाँ, इट्स वंडरफुल प्लेस। सूरज ढल चुका है, आसमान में कहीं पे बादल गरज रहा है और चारों तरफ क्लाउड्स। बारिश भी हो रहा था कुछ देर पहले जब हम हाइकिंग करके लौट रहे थे। और आज का दिन बहुत ही अच्छा गया। इस नॉर्थ सिक्किम का बहुत सारा विलेज, लेपचा विलेजेस हमने घूमा हाइकिंग करके। 2-3 विलेज तो होगा। एकदम पहाड़ के ऊपर हमको देखने को मिला एक मोनेस्ट्री, बहुत ही खूबसूरत। और इस जगह का अभी ये जो नेचर है, इसमें एक अलग सा ही धुन है। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो दूर से किसी पंछी का आवाज़ आपको सुनाई देगा, दूर से किसी इंसान का आवाज़ आ रहा है, बहता हुआ हवा, और हमारे
इस छत के ऊपर गिरता हुआ बारिश की आवाज़। और ये जो फ्लैग्स है, बौद्धिस्ट फ्लैग, ये भी जब हवा में उड़ता है तब भी इसका भी एक अलग सा साउंड होता है। और भी है बहुत सारा साउंड्स, जैसे दूर में किसी गाय का, किसी का शायद पालतू गाय या ऐसे जो एनिमल्स होता है, पालतू एनिमल्स, उनका आवाज़ आ रहा है। सुनाई दिया? जब हम पहाड़ के ऊपर हाइकिंग कर रहे थे तब भी ये आवाज़ सुनाई दे रहा था दूर से। और ये अजब लगता है क्योंकि पहाड़ में आवाज़ गूंजता रहता है। दैट्स ऑसम। इसी रास्ते से चलते रहे, ये रास्ता है। इससे चलते चलते रोड मिल जाएगा। मिलता है